दोस्तों आपका स्वागत है बी न्यूज में। हम आज 30 जुलाई 2020 यानी कि गुरुवार को आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ काम की खबरें। हर एक खबर हम सभी के लिए बहुत ज्यादा काम की है। लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। साथ ही सरकार की ओर से अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन आ चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है और कॉलेज कब तक खुलेंगे इसको लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कॉन्टैक्टमेंट जॉब को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 1 अगस्त से होने वाले बड़े बदलाव के बारे में अपडेट और सबसे बड़ा जो सरकार की ओर से ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर इसके तहत जो बड़ी बातें आई हैं उनके बारे में अपडेट लेंगे। 34 साल बाद स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जानेंगे किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी और काम की खबर आ चुकी है। परीक्षाओं को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली में भूकंप को लेकर बड़ा अपडेट आया है। स्कूल फीस को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी के रेट और साथ ही सब्जियों के रेट में ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। बताएंगे आपको मौसम समाचार भी, जानेंगे भारी बारिश का अलर्ट, बताएंगे आपको मौसम समाचार भी और जानेंगे भारी बारिश का अलर्ट है किन किन देश के राज्यों में। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। और हाँ, आखिर कौन से राज्य में 19 अगस्त तक हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से एक एक करके आज की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल बने रहना मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। संपूर्ण भारत का 30 जुलाई का मानसून पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय के तराई क्षेत्रों में पहुँच गई है। इसके जल्द ही दक्षिण में आने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून केरल और तटीय कर्नाटक में दिख सकता है। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में मानसून व्यापक रूप से हल्की और मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठावाड़ा, कोंकण, गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम संभावना है। केरल में भारी बारिश के चलते रेल सेवा ठप। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मतलब दोस्तों, रेलवे सूत्रों ने बताया कि कोट्टायम और चिंगावनम के बीच भूस्खलन के बाद रेल की पटरियों पर मिट्टी और पत्थर गिरने से कोट्टायम और एर्नाकुलम के बीच ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोविड-19 लेटेस्ट अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 52,123 नए मामले, रिकवर केस। चलिए दोस्तों, चीनी वायरस का क्या अपडेट है जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले 15 लाख के पार चले गए हैं। आलम यह है कि हर घंटे 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित मामले 15,83,792 लाख हो चुके थे। इनमें एक्टिव मामले 5,28,242 हैं, जबकि रिकवर 10,20,582 लोग हैं। कोरोना से अब तक 34,968 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोविड-19 के 52,123 मामले सामने आए, जबकि 775 लोगों की मौत हो गई। ICMR के अनुसार 29 जुलाई तक देश में कोविड-18 के लिए कुल 1,81,90,382 सैंपल टेस्ट हुए हैं। इनमें से 4,46,642 सैंपलों का टेस्ट मंगलवार को किया गया। अनलॉक 3। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ा अपडेट निकल कर आया है। सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कुछ पाबंदियां हटाई गई हैं, जबकि कुछ 31 अगस्त तक जारी रखी गई हैं। आइए इस गाइडलाइन की मुख्य बातें जानते हैं। जिम और योगा इंस्टीट्यूट को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है। मेट्रो ट्रेन की सेवाएं, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और बार पर रोक जारी
जारी रहेगी। सरकार ने 1 अगस्त से रात का कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके पैसों से जुड़े ये 5 नियम, आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। मतलब दोस्तों 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल हैं। अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। एडा ने कहा, लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित होता है। अगर आप भी नई कार या नई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। एडा के निर्देशानुसार इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान की रकम आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो खुश हो जाइए, आपको भी मिलने वाले हैं पैसे। मोदी सरकार ने गरीब और कमजोर और छोटी जोत वाले किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, के तहत किसानों के अकाउंट में 5वीं किस्त डाल दी है। अब 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेजने वाले हैं। बता दें कि पीएम किसान स्कीम की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश में 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुंचाया है। आरबीआई बैंक ने सेविंग खाते के नियम बदले। मतलब दोस्तों आरबीआई ने हाल में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। अब सेविंग खाते 1 लाख रुपए तक जमा पर 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 1 से 10 लाख रुपए तक के जमा पर 6% और 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के जमा पर 6.75% ब्याज मिलेगा। डेबिट कार्ड के खो जाने या फिर डैमेज हो जाने पर 200 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं अब टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए चुकाने होंगे। वहीं ग्राहक अब 1 महीने में एटीएम से 5 बार फ्री कैश निकाल सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट के कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देनी होगी। मतलब दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियों से लिए 1 अगस्त से यह बताना जरूरी होगा कि वो जिस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर रहे हैं वह कहां बना है। लेकिन कई कंपनियां ने पहले ही यह जानकारी देनी शुरू कर दी है। इनमें मियांत्रा, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सहित कई कंपनियां शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बुधवार को कहा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने सभी न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग की कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में अपडेट करना होगा। स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए यह पहल की गई है। सरकार ने शिक्षा एजुकेशन को लेकर कई सारे बड़े फैसले लिए हैं। एजुकेशनल पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा बदलाव 34 साल बाद देखने को मिला है। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसे समझें, अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है अब स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्यम चरण, कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष, कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। कितना ताकतवर है हमारा राफेल, जाने दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान की खूबियां। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल के बारे में। राफेल को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। राफेल सैकड़ों किलोमीटर का अचूक निशाना लगा सकता है। सूत्रों का कहना है कि राफेल में जो हवा से हवा में और हवा से जमीन में निशाना लगाने की क्षमता है, वैसी क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों की ही वायुसेना किसी एयरक्राफ्ट में नहीं है, जिसके चलते भारत इन देशों से कहीं आगे है। राफेल में बिल्ड की गई मिसाइलें इसे सबसे अलग लड़ाकू विमान बनाती है। राफेल में लगी है मिटियोर मिसाइल। मिटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। इसके मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, यानी यह मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर भी अचूक निशाना लगा सकती है। इसका मतलब है कि राफेल बिना देश की सीमा पार किए ही दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है। राफेल में दूरी मिसाइल
मिसाइल है स्कॉल्प मिसाइल। स्कॉल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर की है। बता दें कि भारत ने फ्रांस से राफेल की डील के तहत 36 विमान खरीदे हैं। इनमें से पहले 5 विमान बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आ रहे हैं। बाकी विमानों को फ्रांस में ट्रेनिंग के उद्देश्य से रखा गया है। पूरे के पूरे 36 विमान 2022 के पहले भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अच्छी खबर, बिहार में जैविक के बाद अब हर्बल कॉरिडोर बनेगा, तैयारी शुरू। मतलब दोस्तों, जैविक कॉरिडोर के बाद अब राज्य में हर्बल कॉरिडोर बनेगा। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में औषधीय गुणों वाले पौधों की मांग बढ़ी तो सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया। साथ ही इस योजना को बाजार से भी जोड़ेगी। कृषि विभाग ने हर्बल कॉरिडोर के लिए उन्हीं जिलों का चयन करने का फैसला किया है जहां पर पहले से औषधि और सुगंधित पौधों की खेती होती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा के लिए परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन शुरू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी करें। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा 2020 अगस्त के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।